कांग्रेस यूपी में क्यों खत्म हो गई? कभी 85 में से 83 सीटें थी। एक दौर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ हुआ करता था। 33 साल यूपी में कांग्रेस की सरकार रही। पंडित नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक पूरा नेहरू गांधी कुनबा यूपी से चुनाव लड़ता और जीतता रहा। 1984 में पार्टी ने 85 में से 83 लोकसभा सीटें जीत ली थी। उस साल कांग्रेस को 51% वोट मिले थे। तब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा था। बात करें आज 2024 में सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने के बाद यूपी में कांग्रेस का एक भी सांसद नहीं बचा, न लोकसभा में न राज्यसभा में। 403 विधानसभा सीटों वाली यूपी में कांग्रेस के सिर्फ 2 विधायक हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में 6.4% और विधानसभा चुनाव में महज 2.3% वोट मिले थे। 12 अप्रैल 1987 रक्षा मंत्री बिपिन सिंह राष्ट्रपति भवन से देर शाम घर लौटे। उन्होंने कुर्ता बदला और बेटे अभय से कहा, गाड़ी निकालो। एक मारुति वैन घर के बाहर खड़ी थी, जो अभय के एक दोस्त की थी। बिपिन सिंह ने पत्नी से कहा कि वे प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। तब रेड क्रॉस रोड पर 5 और 7 नंबर में प्रधानमंत्री राजीव गांधी रहते थे। कार साधारण थी, इसलिए सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया, लेकिन अगली सीट पर बैठे बिपिन सिंह को ये पहचान गए। वहां मौजूद कर्मचारियों को बिपिन सिंह ने एक लिफाफा दिया, जिस पर प्रधानमंत्री लिखा था। कर्मचारी ने लिफाफा लेते हुए सवाल की मुद्रा में उनकी तरफ देखा। इस पर बिपिन सिंह ने कहा, इसमें मेरा इस्तीफा है। उस रोज राजीव गांधी अपने आवास में नहीं थे। वे देर रात लौटे तो उन्हें बिपिन सिंह का इस्तीफा मिला। राजीव गांधी ने उसे पढ़ा और सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया। उन्होंने ना तो बिपिन सिंह को फोन किया और ना ही उनको बुलाकर इस्तीफा देने की वजह पूछी। 4 दिन बाद यानी 16 अप्रैल 1987 स्वीडन रेडियो ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। बोफोर्स सौदे के लिए भारत की टॉप लीडरशिप और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी गई है। सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया। राजीव गांधी की सरकार गिर गई। तब बिपिन सिंह के रक्षा मंत्री पद से इस्तीफे को बोफोर्स सौदे से जोड़कर देखा गया। 1 महीने बाद यानी 16 मई 1987 को कांग्रेस ने दिल्ली में एक बड़ी रैली की। मंच पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और नीचे कार्यकर्ताओं के बीच बिपिन सिंह। राजीव गांधी ने कहा, भारत की आज़ादी कब छीनी? जब मीर जाफर और राजा जयचंद्र जैसे गद्दारों ने विदेशी ताकतों से हाथ मिलाया। आप ऐसे लोगों से सतर्क रहे। यह लोग विदेशी ताकतों से हाथ मिलाकर देश के हितों को बेच रहे हैं। बिना नाम लिए राजीव गांधी ने ये लाइन बिपिन सिंह के लिए बोली। इससे बिपिन सिंह काफ़ी निराश हुए और सभा से उठकर बाहर चले गए। उन्होंने तय कर लिया कि अब वे राजनीति से दूर चले जाएंगे, लेकिन नियति में कुछ और ही लिखा था। 22 मई 1987 में बिपिन सिंह के बेटे MBBS की डिग्री मिलने की खुशी में परिवार के साथ दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में डिनर के लिए जा रहे थे। वे कार में बैठे ही थे कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया। प्रधानमंत्री जी तत्काल आपसे मिलना चाहते हैं। बिपिन ने अपनी पत्नी से कहा, आप चली जाओ, मैं बाद में डिनर में शामिल हो जाऊंगा। बिपिन सिंह सीधे राजीव गांधी के घर पहुंचे। उन्हें देखते ही राजीव गांधी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आजकल तुम्हारी बहुत जय जयकार हो रही है, तुम्हारी इच्छाएं बढ़ गई है, क्या करने का इरादा है? उन्होंने राजीव गांधी को जवाब दिया, मैं कांग्रेस में हूँ, आप कहेंगे तो राजनीति छोड़कर इलाहाबाद चला जाऊंगा, चुपचाप पढ़ूंगा लिखूंगा। आपको यकीन नहीं हो तो मैं हरिद्वार चला जाता हूँ। अगर आप काम देना चाहते हैं तो मुझे आंध्र प्रदेश या कर्नाटक भेज दीजिए। दोनों राज्य आपके हाथ से निकल गए हैं, मैं उन्हें लाकर आपको दे दूंगा। राजीव गांधी ने कहा, तुम 3 महीने टिकट नहीं पाओगे। इस पर बिपिन ने कहा, अगर आपकी यही चैलेंज है तो मैं स्वीकार करता हूँ, इसे मैं पूरा करके दिखाऊंगा। इस किस्से का जिक्र वरिष्ठ पत्रकार, लेखक और पूर्व सांसद संतोष भारतीय ने अपनी किताब बिपिन सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं लिखा है। राजीव गांधी से मुलाकात की घटना के बाद बिपिन सिंह ने बागी तेवर अपना लिए। उन्होंने गांधी परिवार के करीबी रहे अरुण नेहरू और आरिफ मोहम्मद खान जैसे कांग्रेसी नेताओं के साथ मिलकर जन मोर्चा बनाया। इधर राजीव गांधी के साथ बोफोर्स घोटाले में इलाहाबाद से सांसद रहे अमिताभ बच्चन का भी नाम जुड़ गया। अमिताभ बच्चन की छवि खराब हो रही थी। दबाव में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जून 1988 में इलाहाबाद सीट पर उपचुनाव की घोषणा हुई। जन मोर्चा की तरफ से बिपिन सिंह और कांग्रेस की तरफ से
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बेटे सुनील शास्त्री मैदान में उतरे। राज परिवार से आने वाले विपिन सिंह के पास भले ही पॉलिटिकल कैंडर नहीं था, लेकिन यूपी की सियासत में उनकी मजबूत पैठ थी। वे 1980 से 1982 तक मुख्यमंत्री रह चुके थे। इससे पहले 1977 में वे जनता पार्टी की लहर के दौरान भी इलाहाबाद सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन करीब 90,000 वोटों से हार गए थे। इलाहाबाद उपचुनाव राजीव गांधी के लिए साख का सवाल था। उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी थी। यूपी की कांग्रेस सरकार भी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जीत मिली विपिन सिंह को। तब फैजाबाद और मेरठ जिले में हुए उपचुनाव भी कांग्रेस हार गई थी। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।